हर इंसान अपनी जिंदगी को बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर चल रही सोच से बनाता है, और यही बात इस किताब की सोल है। एज अ मैन थीन केथ यह साफ करता है कि आपकी रियलिटी कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि आपके थॉट्स का डायरेक्ट रिजल्ट है। आप जो बार बार सोचते हो, वही धीरे धीरे आपकी आदत बनती है। आदत आपका बिहेवियर बनती है, और वही बिहेवियर आपकी पूरी लाइफ की शेप तय करता है। इंसान बाहर से जैसा दिखता है, उससे कहीं ज्यादा अंदर से वैसा बन चुका होता है। पॉवर्टी, स्ट्रगल, फियर या सक्सेस, ये सब पहले माइंड में जन्म लेते हैं, बाद में बाहर दिखाई देते हैं। यहीं से एक बहुत पावरफुल अवेयरनेस शुरू होती है कि अगर लाइफ बदलनी है तो एनवायरनमेंट नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं, सबसे पहले थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। आप जिस तरह अपने बारे में सोचते हो, वही आपकी लिमिट बन जाती है। अगर आप खुद को वीक समझते हो, तो अपॉर्चुनिटीज भी वीक दिखेंगी। अगर आप खुद को कैपेबल मानते हो, तो वही दुनिया सडनली पॉसिबल लगने लगती है। यही रीजन है कि दो लोग एक ही सिचुएशन में होकर भी कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ जीते हैं। यहाँ एक बात याद रखो, अगर आप ऐसी सोच चाहते हो जो आपकी लाइफ अपग्रेड करे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी डीप माइंडसेट वाली बातें रोज रोज नहीं मिलती। जेम्स एलन यह भी क्लियर करता है कि थॉट्स रैंडम नहीं होते। हर थॉट एक सीड की तरह होता है। अच्छा सीड डालोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और नेगेटिव सीड डालोगे तो केओस पैदा होगा। कोई भी इंसान अचानक सक्सेसफुल या फेल्ड नहीं होता। वो रोज अपने माइंड में जो कल्टिवेट करता है, वही फ्यूचर में हार्वेस्ट करता है। इसलिए अगर आज लाइफ मेसी लग रही है, तो यह सिग्नल है कि थिंकिंग में क्लैरिटी की जरूरत है, पनिशमेंट की नहीं। धीरे धीरे समझ आता है कि इंसान अपने हालात का स्लेव नहीं है, बल्कि अपने कैरेक्टर का क्रिएटर है। कैरेक्टर कोई जन्म से नहीं मिलता, कैरेक्टर रोज रोज की सोच से बनता है। डिसिप्लिन, पेशेंस, करेज, ये सब पहले थॉट होते हैं, फिर एक्शन बनते हैं। जब तक माइंड कंट्रोल नहीं होता, तब तक लाइफ कंट्रोल नहीं हो सकती। और यही पॉइंट से जर्नी स्टार्ट होती है, सेल्फ मास्टरी की जर्नी। बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर ऑर्डर लाना पड़ता है। जब थॉट्स अलाइन होते हैं, तब डिसीशंस क्लियर होते हैं। जब डिसीशंस क्लियर होते हैं, तब लाइफ केओटिक नहीं रहती। ये किताब यही सिखाती है कि आप पहले अंदर सही इंसान बनो, बाहर की सक्सेस अपने आप फॉलो करेगी। अब जब यह क्लियर हो जाता है कि थॉट्स ही लाइफ का फाउंडेशन है, तब इंसान के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग पैदा होती है। अब आप अपनी फेलियर्स के लिए लक, सिचुएशन या लोगों को ब्लेम नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर से समझ आ चुका होता है कि जो भी चल रहा है, उसकी रूट कहीं न कहीं आपकी ओन थिंकिंग में है। जेम्स एलन यही कहता है कि इंसान अपने हालात का विक्टिम नहीं, आर्किटेक्ट होता है। आप जिस लेवल की सोच रखते हो, लाइफ आपको उसी लेवल का एक्सपीरियंस देती है। यहाँ एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट होता है। आप नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर नहीं करते, बल्कि ऑब्जर्व करना सीखते हो। जैसे ही माइंड में डाउट, फियर या जेलसी आती है, आप रिएक्ट नहीं करते, आप कॉन्शियस हो जाते हो। और यही कॉन्शियसनेस सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। अनकॉन्शियस थॉट्स आपको कंट्रोल करती हैं, कॉन्शियस थॉट्स आप कंट्रोल करते हो। यही डिफरेंस एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बीच होता है। धीरे धीरे आपको यह भी समझ आने लगता है कि थिंकिंग सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, थिंकिंग एनर्जी है। जो एनर्जी आप अपने माइंड में रखते हो, वही एनर्जी आपकी एक्शंस में दिखती है। अगर माइंड कंफ्यूज्ड है, तो एक्शंस वीक होंगे। अगर माइंड क्लियर है, तो एक्शंस पावरफुल होंगे। इसलिए स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के लिए स्ट्रॉन्ग माइंड बिल्ड करना पड़ता है। एक्सटर्नल टूल्स बाद में आते हैं, इंटरनल क्लैरिटी पहले आती है। जेम्स एलन यह भी बताता है कि प्योरिटी ऑफ थॉट बहुत अंडररेटेड पावर है। मतलब आप क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो और कितनी बार सोचते हो, यह सब मैटर करता है। अगर आप बार बार रिजेंटमेंट, एंगर और कंपैरिजन में जीते हो, तो आपकी इनर वर्ल्ड पोल्यूटेड हो जाती है, और पोल्यूटेड माइंड कभी क्लीन सक्सेस क्रिएट नहीं कर सकता। सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट नहीं है, सक्सेस इनर पीस के साथ ग्रोथ है। यहीं से सेल्फ डिसिप्लिन का रियल मीनिंग समझ आता है। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स का कंट्रोल नहीं है,
सेल्फ डिसिप्लिन थॉट्स का कंट्रोल है। आप हर थॉट को एंटरटेन नहीं करते। जो थॉट आपको वीक बनाती है, आप उसे रिप्लेस करते हो। स्लोली माइंड एक गार्डन की तरह बन जाता है, जहां आप वीड्स नहीं उगने देते। और जब माइंड क्लीन होता है, तब लाइफ नेचुरली अलाइंड हो जाती है। इस स्टेज पर इंसान बाहर अप्रूवल ढूंढना बंद कर देता है, क्योंकि अब अंदर से एक क्वाइट कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होता है। आप जानते हो कि अगर सोच सही है तो डायरेक्शन सही है, और डायरेक्शन सही है तो डेस्टिनेशन सिर्फ टाइम का गेम है। यही बिलीफ आपको रश से निकालकर पेशेंस में ले आती है, और पेशेंस से कंसिस्टेंसी पैदा होती है। अब लाइफ एक्सीडेंटल नहीं लगती, लाइफ इंटेंशनल लगने लगती है। आप जो सोचते हो वही बोलते हो, जो बोलते हो वही करते हो, और जो करते हो वही बन जाते हो। यही लूप इस किताब का कोर मैसेज है। चेंज योर थिंकिंग एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस नेचुरली, विदाउट फोर्स, विदाउट स्ट्रगल। अब जब सोच पर कंट्रोल आने लगता है, तब इंसान को ये भी समझ में आता है कि सर्कमस्टांसेस कभी भी प्राइमरी नहीं होती, वो हमेशा सेकेंडरी होती हैं। जेम्स एलन साफ कहता है कि सर्कमस्टांसेस इंसान को नहीं बनाती, सर्कमस्टांसेस रिवील करती हैं कि इंसान अंदर से कैसा बन चुका है। मुश्किल समय वीक सोच वाले इंसान को तोड़ देता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सोच वाले इंसान को शार्पन कर देता है। फर्क सिचुएशन का नहीं, इंटरप्रिटेशन का होता है। यहीं से सफरिंग का मीनिंग बदल जाता है। पहले पेन अनफेयर लगता था, अब पेन इंस्ट्रक्शन बन जाता है। हर चैलेंज यह दिखाने आता है कि माइंड में अभी कहाँ इम्प्योरिटी है, कहाँ फियर है, कहाँ अटैचमेंट है। अगर सोच स्टेबल है तो बाहरी अप्स एंड डाउन्स भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। इंसान स्टॉर्म्स के बीच भी काम रहना सीख जाता है, क्योंकि उसका एंकर बाहर नहीं, अंदर होता है। धीरे धीरे यह क्लैरिटी भी आती है कि डिजायर और डेस्टिनी का गहरा कनेक्शन है। इंसान वही अचीव करता है जिसकी थिंकिंग उसके कैरेक्टर के लेवल पर अलाइन होती है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, बनना पड़ता है। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको सक्सेस के लेवल की सोच, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट करनी पड़ती है। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप डिमांड करते हो, यूनिवर्स आपको वो रिफ्लेक्ट करता है जो आप अंदर से हो। इस अवेयरनेस के बाद कंपैरिजन मीनिंगलेस लगने लगता है। दूसरों की लाइफ देखकर जेलसी या इनसिक्योरिटी नहीं आती, बल्कि क्यूरियोसिटी आती है कि उन्होंने अपने माइंड को कैसे ट्रेन किया होगा। क्योंकि अब फोकस बाहर की रेस पर नहीं, अंदर की मास्टरी पर होता है। आप समझ जाते हो कि हर इंसान अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग अलग टाइमलाइन पर ग्रो करता है, और किसी की टाइमलाइन आपकी फेलियर नहीं है। यहाँ ईगो भी धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है, क्योंकि जब आप यह मान लेते हो कि आपकी लाइफ आपके थॉट्स का रिजल्ट है, तब ब्लेम करने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। ईगो ब्लेम से जिंदा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मर जाता है, और ईगो के मरते ही क्लैरिटी पैदा होती है। आप डिफेंसिव नहीं रहते, आप रिसेप्टिव हो जाते हो। लर्निंग स्पीड बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इस स्टेज पर साइलेंस भी पावरफुल लगने लगती है, क्योंकि आप हर थॉट को बाहर एक्सप्रेस करने की जरूरत महसूस नहीं करते। इनर डिसिप्लिन डेवलप हो चुकी होती है। आप जानते हो कि हर बात प्रूव नहीं करनी होती, कुछ बातें बनकर दिखाई जाती हैं। यही इनर स्ट्रेंथ आपको अलग लेवल पर ले जाती है, जहां लाइफ नॉइजी नहीं, मीनिंगफुल लगने लगती है। और यही जेम्स एलन का डीपर मैसेज सामने आता है। इंसान की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बाहर की सक्सेस नहीं, अंदर की हार्मनी है। जब माइंड, कैरेक्टर और एक्शन एक लाइन में आ जाते हैं, तब लाइफ स्ट्रगल नहीं लगती, लाइफ एक्सप्रेशन बन जाती है। आप वही बन जाते हो जो आप रोज सोचते हो, और यही सोच अगर प्योर है, अलाइंड है, तो डेस्टिनी ऑटोमैटिकली अपग्रेड हो जाती है। अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इंसान यह भी महसूस करने लगता है कि कैरेक्टर ही असली पावर है। टैलेंट, लक या अपॉर्चुनिटी सेकेंडरी हैं, लेकिन कैरेक्टर प्राइमरी है। जेम्स एलन बताता है कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के बिना मिली सक्सेस अनस्टेबल होती है, और वीक कैरेक्टर के साथ मिली पावर डेंजरस होती है। इसलिए लाइफ में जो भी स्थायी और मीनिंगफुल बनाना है, उसकी जड़ कैरेक्टर में ही रखनी पड़ती है। आप जो सोचते हो
वही सोच धीरे धीरे आपकी वैल्यूज बनती है और वही वैल्यूज आपके डिसीजंस को गाइड करती हैं। यहाँ एक और डीप ट्रूथ सामने आता है कि प्योरिटी ऑफ थॉट सिर्फ मोरालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यह परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट है। जब माइंड क्लटर्ड होता है, कॉन्फ्लिक्टेड होता है, तब एनर्जी लीक होती रहती है। लेकिन जब माइंड क्लीन और अलाइंड होता है, तब वही इंसान कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट देने लगता है। क्लियर थिंकिंग से क्लियर एक्शन निकलता है और क्लियर एक्शन से प्रेडिक्टेबल सक्सेस बनती है। लाइफ अचानक लकी नहीं होती, लाइफ लॉजिकली प्रोग्रेसिव हो जाती है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि एक्सटर्नल कंट्रोल एक इल्यूजन है। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हो। और जैसे ही थिंकिंग कंट्रोल में आती है, वैसे ही रिएक्शंस काम हो जाते हैं। आप इम्पल्सिव नहीं रहते, आप इंटेंशनल बन जाते हो। यही इंटेंशनल लिविंग आपको रिग्रेट फ्री लाइफ की तरफ ले जाती है। इस स्टेज पर पेशेंस ऑटोमेटिक हो जाती है। अब आप जल्दी पाने के लिए बेचैन नहीं होते, क्योंकि आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट होता है। जेम्स एलन यही कहता है कि जो इंसान प्रोसेस के साथ लॉयल रहता है, रिजल्ट उसके पीछे भागता है। इम्पेशेंस इमैच्योरिटी का साइन है और पेशेंस मास्टरी का। जब माइंड मैच्योर हो जाता है, तब वेटिंग भी पेनफुल नहीं लगती, वेटिंग प्रिपरेशन लगने लगती है। अब स्ट्रगल भी पर्सनल नहीं लगता। फेलियर आपकी आइडेंटिटी को अटैक नहीं करता, फेलियर फीडबैक बन जाता है। आप टूटते नहीं हो, आप रिफाइन होते हो। ईगो की जगह अवेयरनेस आ जाती है और अवेयरनेस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आप रिजिड नहीं रहते, लेकिन प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते। यही बैलेंस आपको ग्राउंडेड और पावरफुल दोनों बनाता है। इस फ्लो में लाइफ धीरे धीरे सिंपल दिखने लगती है। ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, क्लैरिटी बढ़ जाती है। आप हर चीज को प्रूव करने के प्रेशर से बाहर आ जाते हो। आप जानते हो कि अगर सोच सही है, तो समय के साथ सब सही जगह बैठ जाएगा। और यही फेथ ब्लाइंड नहीं होता, यह सेल्फ अवेयरनेस से पैदा हुआ कॉन्फिडेंस होता है। यही जेम्स एलन का मैसेज और डीप हो जाता है। जब इंसान अपनी सोच को मास्टर कर लेता है, तब वो डेस्टिनी का विक्टिम नहीं रहता, डेस्टिनी का डिजाइनर बन जाता है। बाहर की दुनिया तब भी अनप्रिडिक्टेबल रहती है, लेकिन अंदर की दुनिया स्टेबल हो जाती है। और जब अंदर स्टेबिलिटी होती है, तब कोई भी बाहरी केओस आपकी डायरेक्शन को डीरेल नहीं कर पाता। यही इनर स्टेबिलिटी धीरे धीरे आपकी आउटर लाइफ में दिखाई देने लगती है। लोग इसे लक कह देते हैं, टाइमिंग कह देते हैं, लेकिन असल में वो डिसिप्लिन थिंकिंग का कंपाउंड इफेक्ट होता है। जब रोज रोज वही थॉट्स रिपीट होते हैं जो आपको स्ट्रांग बनाते हैं, फोकस्ड रखते हैं, तब एक्शंस भी नेचुरली उसी लेवल के निकलते हैं। आपको खुद पुश नहीं करना पड़ता, कंसिस्टेंसी आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। जेम्स एलन यहाँ एक सटल पॉइंट बताता है कि सर्कमस्टांसेस कभी कॉज नहीं होती, वो हमेशा इफेक्ट होती हैं। जो कुछ भी अभी आपकी लाइफ में है, वो पास्ट थिंकिंग का रिजल्ट है, और जो फ्यूचर में आएगा, वो आज की सोच से डिजाइन हो रहा है। इस रियलाइजेशन के बाद कंप्लेंट करना मीनिंगलेस लगने लगता है, क्योंकि ब्लेम करने से कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन थिंकिंग बदलने से सब कुछ चेंज हो सकता है। अब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ्रीडम की तरह देखता है। क्योंकि जब आप ये मान लेते हो कि मेरी लाइफ का सोर्स मेरी सोच है, तब आप पावरलेस नहीं रहते। तब एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं और कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाता है। यही मोमेंट सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करता है, क्योंकि अब आप जानते हो कि आप विक्टिम नहीं हो। धीरे धीरे डिजायर्स भी रिफाइन होने लगते हैं। चीप वैलिडेशन, इंस्टेंट प्लेजर और शॉर्ट टर्म हाइस आकर्षक नहीं लगते। माइंड हायर स्टैंडर्ड्स चूज करने लगता है। आप क्वांटिटी की जगह क्वालिटी चाहते हो, नॉइज की जगह डेप्थ और स्पीड की जगह डायरेक्शन। यही शिफ्ट आपकी लाइफ को मैच्योर बनाता है। और सबसे पावरफुल चेंज ये होता है कि आप दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देते हो। कंपैरिजन इनसिक्योरिटी से आता है, और इनसिक्योरिटी कंफ्यूज्ड थिंकिंग का रिजल्ट होती है। जब थिंकिंग क्लियर हो जाती है, तब आपको खुद का पाथ दिखने लगता है। आप जानते हो कि आपकी जर्नी यूनिक है और उसी में आपकी स्ट्रेंथ छुपी है।
अब डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं लगता, डिसिप्लिन सेल्फ केयर लगने लगता है। अर्ली उठना, फोकस्ड काम करना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ये सब सैक्रिफाइस नहीं लगते, क्योंकि आप जानते हो कि आप क्या बिल्ड कर रहे हो। लॉन्ग टर्म विजन शॉर्ट टर्म कंफर्ट से ज्यादा वैल्यूबल हो जाती है। यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। बाहर से देखने वाले को कुछ ड्रामेटिक नहीं दिखता, लेकिन अंदर एक कंप्लीटली डिफरेंट ह्यूमन बन चुका होता है। काम, क्लियर, कॉन्फिडेंट। और यही अंदर की जीत धीरे धीरे बाहर की दुनिया में रिजल्ट्स बनकर दिखने लगती है। अब इस लेवल पर इंसान को यह भी समझ में आने लगता है कि हैप्पीनेस कोई एक्सटर्नल अचीवमेंट नहीं है, हैप्पीनेस एक इनर कंडीशन है। जेम्स एलन साफ करता है कि जब तक माइंड रेस्टलेस है, तब तक कोई भी सक्सेस परमानेंट सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। लेकिन जब थिंकिंग डिसिप्लिन्ड हो जाती है, तब साधारण सी लाइफ भी मीनिंगफुल लगने लगती है। आप चीजों को चेस नहीं करते, आप उन्हें अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आपकी इनर स्टेट स्टेबल हो चुकी होती है। इस अवेयरनेस के साथ इमोशंस भी मैच्योर हो जाते हैं। आप हर छोटी बात पर अपसेट नहीं होते, हर ओपिनियन को पर्सनल नहीं लेते। क्रिटिसिज्म आपको तोड़ता नहीं, प्रेस आपको इन्फ्लेट नहीं करता, क्योंकि अब आपका सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल रिएक्शंस पर डिपेंड नहीं करता। आपका बैलेंस आपके अंदर से आता है। यही इमोशनल मास्टरी आपको लॉन्ग रन में मेंटली रिच बनाती है। धीरे धीरे इंसान यह भी महसूस करता है कि पीस वीकनेस नहीं है, पीस पावर है। जब माइंड शांत होता है, तब डिसीजंस इम्पल्सिव नहीं होते। आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हो। यही डिफरेंस केओस और क्लैरिटी के बीच होता है। काम माइंड बेटर चॉइसेस करता है, और बेटर चॉइसेस बेटर डेस्टिनी बनाते हैं। जेम्स एलन यह भी बताता है कि नोबल थिंकिंग नोबल लाइफ क्रिएट करती है। अगर आपकी सोच क्लीन है, इंटेंशंस प्योर हैं, तो एक्शंस नेचुरली एथिकल होंगे। आपको अलग से सही बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। सही होना आपकी नेचर बन जाएगा। और यही इंटेग्रिटी लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और सेल्फ प्राइड दोनों क्रिएट करती है। इस स्टेज पर स्ट्रगल का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि आप लाइफ को फाइट नहीं मानते, ग्रोथ प्रोसेस मानते हो। ऑब्स्टिकल्स एनिमीज नहीं लगते, टीचर्स लगते हैं। हर चैलेंज आपको अपग्रेड करने आता है, तोड़ने नहीं। और जब यह माइंडसेट सेट हो जाता है, तब फियर धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। अब इंसान फ्यूचर को लेकर एंग्शियस नहीं रहता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि अगर आज की सोच सही है, तो कल अपने आप सही डायरेक्शन में जाएगा। प्लानिंग होती है, लेकिन पैनिक नहीं होता। एफर्ट होता है, लेकिन डेस्परेशन नहीं होती। यही बैलेंस्ड अप्रोच लाइफ को सस्टेनेबल बनाती है। और यही जेम्स एलन का एक और डीप ट्रूथ सामने आता है। जब इंसान अपने थॉट्स को एलिवेट करता है, तब उसकी पूरी लाइफ एलिवेट हो जाती है। आप वही बन जाते हो जो आप भीतर से सोचते हो। और जब सोच नोबल होती है, क्लियर होती है, डिसिप्लिन्ड होती है, तब डेस्टिनी अपने आप उस लेवल तक राइज करने लगती है। अब इस मैच्योरिटी के साथ इंसान को ये भी साफ दिखने लगता है कि आउटर सक्सेस और इनर पीस में से अगर किसी एक को चुनना पड़े, तो इनर पीस ज्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि बिना पीस के मिली सक्सेस आपको हॉलो बना देती है। जेम्स एलन यह समझाता है कि शांत माइंड के बिना पावर भी बर्डन बन जाती है। लेकिन जब माइंड शांत और बैलेंस्ड होता है, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैवी नहीं लगती, बल्कि मीनिंगफुल लगने लगती है। इस स्टेज पर थिंकिंग बहुत सिलेक्टिव हो जाती है। आप हर थॉट को एंट्री नहीं देते। नेगेटिव इमेजिनेशन, अननेसेसरी वरी और फ्यूचर फियर को आप कॉन्शियसली स्टॉप करना सीख जाते हो। इसका मतलब यह नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, बल्कि इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम्स आपकी आइडेंटिटी नहीं बन पाती। आप प्रॉब्लम को हैंडल करते हो, प्रॉब्लम आपको हैंडल नहीं करती। यही इमोशनल स्ट्रेंथ आपको एवरेज क्राउड से अलग कर देती है। धीरे धीरे इंसान यह भी महसूस करता है कि रिजेंटमेंट और एंगर सबसे बड़ा सेल्फ डैमेज है। जो इंसान दूसरों के लिए बिटरनेस पालता है, असल में वो खुद को पॉइजन कर रहा होता है। जेम्स एलन फॉरगिवनेस को वीकनेस नहीं, इंटेलिजेंस मानता है। फॉरगिवनेस मतलब अप्रूव करना नहीं, फॉरगिवनेस मतलब फ्री होना। जब माइंड लाइट होता है, तब लाइफ हैवी नहीं लगती।
अब फोकस फ्यूचर फैंटेसी से हटकर प्रेजेंट मास्टरी पर आ जाता है। आप कल क्या मिलेगा उस पर ऑब्सेस नहीं रहते, आप आज क्या बन रहे हो उस पर फोकस्ड रहते हो। बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट फ्यूचर इज नथिंग बट अ डिलेड वर्जन ऑफ योर प्रेजेंट थिंकिंग। आज अगर क्लैरिटी है, डिसिप्लिन है, ऑनेस्टी है, तो फ्यूचर ऑटोमैटिकली अलाइंड होगा। इस फ्लो में सिंप्लिसिटी अट्रैक्टिव बन जाती है। ड्रामा, केयास, ओवर एक्साइटमेंट बोरिंग लगने लगता है। आप डेप्थ प्रेफर करते हो सरफेस से ज्यादा। फ्यू पीपल, फ्यू गोल्स, बट फुल कमिटमेंट। यही सिंप्लिसिटी आपको मेंटल नॉइज से दूर रखती है और क्लैरिटी के पास ले आती है। अब एम्बिशन भी प्योर हो जाती है। एम्बिशन ईगो ड्रिवन नहीं रहती, एम्बिशन पर्पस ड्रिवन हो जाती है। आप सिर्फ ऊपर जाने के लिए नहीं दौड़ते, आप स्टेबल बनने के लिए ग्रो करते हो। जेम्स एलन यही कहता है कि जो इंसान अंदर से स्ट्रांग है वही बाहर की हाइट को संभाल सकता है। और यहीं से लाइफ में एक अलग क्वालिटी आ जाती है। आप हरी में नहीं होते, फिर भी पीछे नहीं होते। आप काम होते हो, फिर भी पावरफुल होते हो। आप साइलेंट होते हो, फिर भी इम्पैक्टफुल होते हो। क्योंकि अब आपकी लाइफ वर्ड से नहीं, आपके स्टेट ऑफ बीइंग से बोल रही होती है। अब इस स्टेट में आकर इंसान को यह भी गहराई से समझ में आने लगता है कि रियल स्ट्रेंथ कंट्रोल में है, फोर्स में नहीं। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है वही सच में पावरफुल होता है। जेम्स एलन यही पॉइंट बार बार रिपीट करता है कि एंगर, इम्पेशंस और ईगो वीकनेस के साइंस हैं, स्ट्रेंथ के नहीं। जब माइंड डिसिप्लिन्ड हो जाता है तब इंसान अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता, वो उसे चैनल करता है। हर एक्शन पर्पसफुल होता है, हर वर्ड मेजर्ड होता है और हर साइलेंस मीनिंगफुल होता है। इस लेवल पर सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरली बिल्ड होती है। आपको बाहर से रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपकी प्रेजेंस ही रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। आप प्रॉमिसेस कम करते हो और फुलफिल ज्यादा करते हो। आप दिखावा नहीं करते, आप कंसिस्टेंसी दिखाते हो। और यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे ट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब इंसान लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को अलाइन करता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जब थिंकिंग सही डायरेक्शन में होती है तब लाइफ रेजिस्टेंस नहीं करती। रेजिस्टेंस तब आता है जब माइंड कंफ्यूज्ड होता है। क्लियर माइंड फ्लो क्रिएट करता है। आप चीजों को फोर्स नहीं करते, आप प्रिपेयर्ड रहते हो और राइट टाइम पर राइट एक्शन नेचुरली निकलता है। इस फेज में ह्यूमिलिटी भी डेवलप होती है, लेकिन वीकनेस वाली ह्यूमिलिटी नहीं, ग्राउंडेड ह्यूमिलिटी। आप जानते हो कि आप लर्नर हो, ग्रोअर हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं हो। इसलिए एरोगेंस नहीं आता, क्यूरियोसिटी आती है। हर एक्सपीरियंस कुछ सिखाने आता है, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर। जेम्स एलन यही कहता है कि वाइज इंसान हर सिचुएशन से विजडम एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अब सफरिंग का डर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि आप सफरिंग को सिग्नल की तरह देखते हो, पनिशमेंट की तरह नहीं। अगर पेन है तो कहीं न कहीं थिंकिंग रिफाइन करनी है, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो कहीं अलाइनमेंट मिसिंग है। इस अवेयरनेस के साथ लाइफ मिस्टीरियस नहीं लगती, लाइफ लॉजिकल लगने लगती है। हर इफेक्ट का कॉज समझ में आने लगता है। धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि आपकी लाइफ में ड्रामा कम हो गया है। चीजें स्मूथ नहीं होती, लेकिन सिंपल हो जाती हैं। ओवर थिंकिंग की जगह अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, फियर की जगह एक्सेप्टेंस आ जाती है, और एक्सेप्टेंस से एक डीप इनर फ्रीडम पैदा होती है, जहां आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। और यही कंफर्ट स्टैग्नेशन नहीं है, यही रियल ग्रोथ की फाउंडेशन है। जब इंसान खुद से फाइट करना बंद कर देता है, तब वो लाइफ के साथ कोऑपरेट करना शुरू करता है। जेम्स एलन का यही साइलेंट मैसेज है। जब थॉट्स प्योर, काम और डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, तब इंसान बिना शोर किए एक पावरफुल लाइफ जीने लगता है, जहां ग्रोथ नेचुरल होती है और पीस परमानेंट बनने लगती है। अब इस लेवल पर इंसान यह भी महसूस करता है कि पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, पीस एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन माइंड को क्लीन रखना पड़ता है, जैसे रोज शरीर को साफ करते हो। जेम्स एलन ये समझाता है कि एक नेगेटिव थॉट भी अगर अनअटेंडेड रह जाए
तो वो धीरे धीरे पूरे मेंटल स्पेस को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए अवेयरनेस कंटिन्यूअस हो जाती है। आप सिर्फ अच्छा सोचने की कोशिश नहीं करते, आप गलत सोच को समय रहते डिसोल्व करना सीख जाते हो। इस अवेयरनेस के साथ ग्रैटिट्यूड नेचुरली डेवलप होती है। आप लाइफ में सिर्फ क्या मिसिंग है वो नहीं देखते, आप यह भी देखते हो कि क्या ऑलरेडी अलाइंड है। ग्रैटिट्यूड माइंड को अबंडेंस मोड में ले जाती है, और अबंडेंस मोड में इंसान स्कैर्सिटी डिसीजंस नहीं लेता। जब अंदर फीलिंग ऑफ इनफ होती है, तब बाहर चेसिंग कम हो जाती है। अब रिलेशनशिप्स भी ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रखते हो। पोजेसिवनेस की जगह रिस्पेक्ट आ जाती है। आप किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहते, आप कनेक्ट करना चाहते हो। जेम्स एलन मानता है कि प्योर थॉट सिर्फ पर्सनल लाइफ नहीं, सोशल लाइफ भी हार्मनाइज कर देती हैं। जब माइंड क्लीन होता है, तब कॉन्फ्लिक्ट्स ऑटोमैटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। इस फेज में सर्विस का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाता है। आप हेल्प करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस नहीं करते, आप नेचुरली कंट्रीब्यूट करते हो। बिकॉज यू आर नॉट एम्प्टी एनीमोर। जब इंसान अंदर से फुलफिल्ड होता है, तब देना बर्डन नहीं लगता, देना जॉय बन जाता है। यही गिविंग एनर्जी आपकी लाइफ में सर्कुलेशन क्रिएट करती है। अब एम्बिशन पीसफुल हो जाती है। आप स्टिल ग्रो करना चाहते हो, लेकिन बेचैनी नहीं होती। यू मूव फॉरवर्ड विदाउट इनर टेंशन। जेम्स एलन यही स्टेट आइडियल मानता है, जहां डिजायर और डिटैचमेंट बैलेंस में होते हैं। आप एफर्ट करते हो, लेकिन आउटकम से अटैच नहीं रहते। यही अटैचमेंट फ्री एक्शन आपको मेंटली फ्री रखता है। धीरे धीरे यह भी क्लियर हो जाता है कि आउटर नॉइज कभी खत्म नहीं होगा। वर्ल्ड केओटिक ही रहेगा, लेकिन अब केओस आपको डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि आपने साइलेंस अंदर क्रिएट कर लिया है। एक्सटर्नल इवेंट्स ट्रिगर नहीं करते, इंटरनल स्टेबिलिटी प्रोटेक्ट करती है। यही स्टेट ट्रू फ्रीडम है, और यहीं से लाइफ एक स्ट्रगल से जर्नी बन जाती है। आप हर दिन खुद को सुधारते हो, लेकिन खुद से फाइट नहीं करते। थॉट्स डिसिप्लिन्ड हैं, हार्ट ओपन है, एक्शंस अलाइंड हैं। जेम्स एलन का यही फाइनल एसेंस है। जब इंसान अपने थॉट्स को मास्टर कर लेता है, तब वो बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा दिखाए, एक ऐसी लाइफ जीता है जो साइलेंटली पावरफुल होती है और डीपली फुलफिलिंग भी। अब इस इनर फ्रीडम के साथ इंसान यह भी महसूस करता है कि लाइफ को प्रूव करने की जरूरत खत्म हो चुकी है। पहले हर एक्शन के पीछे अप्रूवल की भूख होती थी, अब हर एक्शन के पीछे क्लैरिटी होती है। आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीते, आप खुद के स्टैंडर्ड्स को रिस्पेक्ट करने के लिए जीते हो। जेम्स एलन यही बताता है कि जब इंसान भीतर से कंप्लीट हो जाता है, तब बाहरी वैलिडेशन मीनिंगलेस हो जाती है। इस स्टेज पर कॉन्फिडेंस बहुत काम होता है। लाउड कॉन्फिडेंस इनसिक्योरिटी से आता है, साइलेंट कॉन्फिडेंस सेल्फ मास्टरी से आता है। आप अपनी बात जोर से नहीं रखते, लेकिन आपकी बात में वेट होता है। आप हर आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि पीस जीतने से ज्यादा वैल्यूबल है। माइंड स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शंस मैच्योर होते हैं। अब डिजायर्स भी डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। आप हर चीज नहीं चाहते, आप सही चीज चाहते हो। माइंड इम्पल्सिव नहीं रहता, माइंड सिलेक्टिव बन जाता है। जेम्स एलन मानता है कि डिजायर अगर कैरेक्टर के कंट्रोल में नहीं है, तो वही डिजायर डिस्ट्रक्शन बन जाती है। लेकिन जब डिजायर डिसिप्लिन से गाइडेड होती है, तब वही डिजायर डेस्टिनी को शेप करती है। इस लेवल पर लोनलीनेस डरावनी नहीं लगती। आप अकेले होने से नहीं भागते, क्योंकि आप खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख चुके होते हो। साइलेंस आपको एम्प्टी नहीं लगती, साइलेंस आपको रिचार्ज करती है, और यही साइलेंस क्रिएटिव पावर को जन्म देती है। डीप थिंकिंग, क्लियर विजन और ओरिजिनल आइडिया शोर में नहीं, शांति में पैदा होते हैं। धीरे धीरे लाइफ में ग्रैटिट्यूड नेचुरली आ जाती है। फोर्स्ड ग्रैटिट्यूड नहीं, रियल ग्रैटिट्यूड। आप छोटी चीजों में भी मीनिंग देख पाते हो, क्योंकि माइंड क्लटर फ्री होता है। कंप्लेंट्स कम हो जाती हैं, अप्रिशिएशन बढ़ जाती है। एंड दिस शिफ्ट अलोन चेंजेस द क्वालिटी ऑफ योर एंटायर लाइफ एक्सपीरियंस। अब प्रॉब्लम्स आने पर पैनिक नहीं होता,
आप जानते हो कि हर चैलेंज टेम्पररी है और हर सोल्यूशन थिंकिंग से ही निकलेगा। एक्सटर्नल टूल्स हेल्प कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन हमेशा माइंड देता है। इसलिए आप माइंड को स्ट्रांग रखते हो, क्लियर रखते हो, ऑनेस्ट रखते हो। और यही जेम्स एलन का कोर फिलॉसफी पूरी क्लैरिटी के साथ सामने आता है। इंसान वही बनता है जो वो लगातार सोचता है। जब सोच कॉन्शियस हो जाती है, डिसिप्लिन्ड हो जाती है, प्योर हो जाती है, तब लाइफ अपने आप हायर लेवल पर ऑपरेट करने लगती है। बिना रश, बिना नॉइज, लेकिन फुल डेप्थ और फुल डिग्निटी के साथ। अब इस क्लैरिटी के बाद इंसान ये समझने लगता है कि लाइफ को कंट्रोल करने का सबसे स्मार्ट तरीका है खुद को गवर्न करना। जब सेल्फ गवर्नेंस आ जाती है, तब बाहरी केओस भी आपकी इनर डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। जेम्स एलन यही बताता है कि जो इंसान अपने थॉट्स का मास्टर बन जाता है, वही सर्कमस्टांसेस का स्लेव नहीं रहता। सिचुएशंस आती हैं, बदलती हैं, लेकिन आपका इनर कॉम्पास स्टेडी रहता है। इस स्टेज पर अकाउंटेबिलिटी वेरी नेचुरल हो जाती है। आप अपने हर एक्शन, हर रिजल्ट की ऑनरशिप लेते हो, बिना ड्रामा के, बिना सेल्फ पिटी के। अगर आउटकम अच्छा है, आप ग्रेटफुल रहते हो। अगर आउटकम वीक है, आप रिस्पॉन्सिबल रहते हो। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि अब आपकी पावर बाहर नहीं अटकी रहती, वो आपके अंदर रिसाइड करती है। अब एफर्ट भी डिफरेंट क्वालिटी का हो जाता है। पहले एफर्ट टेंशन से भरा होता था, अब एफर्ट फोकस से भरा होता है। आप जल्दी करने की कोशिश नहीं करते, आप सही करने की कोशिश करते हो। जेम्स एलन यही पॉइंट क्लियर करता है कि हरी कंफ्यूजन से आती है और पेशेंस क्लैरिटी से। जब थिंकिंग क्लियर होती है, तब स्पीड अपने आप बैलेंस्ड हो जाती है। धीरे धीरे इंसान यह भी नोटिस करता है कि लाइफ में अननेसेसरी सफरिंग कम हो गई है। प्रॉब्लम्स अभी भी आती हैं, लेकिन सेल्फ क्रिएटेड पेन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ओवर थिंकिंग, रिग्रेट, रिजेंटमेंट, ये सब वीक थिंकिंग के साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब माइंड डिसिप्लिन्ड हो जाता है, तब पेन सिर्फ ग्रोथ तक सीमित रहता है, ड्रामा तक नहीं जाता। इस लेवल पर रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होने लगते हैं। आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम रखते हो और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रखते हो। यू लिसन मोर, रिएक्ट लेस। ईगो आर्ग्यूमेंट्स फेड हो जाते हैं और रिस्पेक्ट बेस्ड कम्युनिकेशन ग्रो होती है। जेम्स एलन मानता है कि इनर हार्मनी के बिना आउटर हार्मनी पॉसिबल ही नहीं है। अब एम्बिशन साइलेंट हो जाती है। आप अनाउंस नहीं करते कि आप क्या बनने वाले हो, आप डेली उस इंसान की तरह एक्ट करते हो। गोल्स बैकग्राउंड में रहते हैं, प्रोसेस फोरग्राउंड में। एंड दिस इज वेयर रियल पावर ऑपरेट्स, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली, विदाउट अनाउंसमेंट। यहीं से लाइफ एक अलग रिदम में चलने लगती है। लेस नॉइज, मोर मीनिंग। लेस कंफ्यूजन, मोर डायरेक्शन। आप फ्यूचर को फियर से नहीं देखते, आप फ्यूचर को प्रिपरेशन से देखते हो। क्योंकि अब आपको भरोसा होता है कि अगर थिंकिंग राइट है, तो डेस्टिनी रॉन्ग नहीं हो सकती। अब इस रिदम के साथ इंसान को ये भी डीपली रियलाइज होने लगता है कि रियल फ्रीडम ऑप्शंस बढ़ने से नहीं आती, क्लैरिटी बढ़ने से आती है। जब माइंड कंफ्यूज्ड होता है, तब ज्यादा चॉइसेस भी बर्डन लगती हैं। लेकिन जब थिंकिंग क्लियर होती है, तब लिमिटेड चॉइसेस भी सफिशिएंट लगती हैं। जेम्स एलन यही कहता है कि क्लैरिटी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पावर, क्योंकि क्लियर माइंड कभी रॉन्ग डायरेक्शन में एफर्ट वेस्ट नहीं करता। इस स्टेज पर डिसीजन मेकिंग एफर्टलेस हो जाती है। आप प्रोस्कॉन्स की एंडलेस लिस्ट नहीं बनाते, आप अलाइनमेंट महसूस करते हो। अगर कोई चीज आपकी वैल्यूज, आपकी थिंकिंग और आपकी लॉन्ग टर्म डायरेक्शन से मैच नहीं करती, तो वो अट्रैक्टिव लगती ही नहीं। टेम्पटेशन वहीं काम करती है जहां क्लैरिटी नहीं होती। क्लियर माइंड टेम्पटेशन से लड़ता नहीं, क्लियर माइंड उन्हें इर्रेलेवेंट बना देता है। अब इंसान यह भी समझने लगता है कि डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिसिप्लिन प्रोटेक्शन है। डिसिप्लिन आपकी एनर्जी को लीक होने से बचाता है। आप हर जगह अपना टाइम, इमोशन और अटेंशन नहीं देते। यू इन्वेस्ट देम कॉन्शियसली। जेम्स एलन मानता है कि जिस इंसान ने अपनी अटेंशन कंट्रोल कर ली, उसने अपनी लाइफ कंट्रोल कर ली। क्योंकि अटेंशन जहां जाती है, लाइफ वहीं ग्रो करती है।
धीरे धीरे इनर साइलेंस और डिपेंड हो जाती है। आप हर गैप को नॉइज से भरने की जरूरत महसूस नहीं करते। साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं लगती, साइलेंस पावरफुल लगती है। उसी साइलेंस में इंट्यूइशन शार्पन होती है। आप लॉजिक से आगे इंट्यूइशन को सुनना सीखते हो, और इंट्यूइशन वही बोलती है जो डिसिप्लिन्ड थिंकिंग ने ट्रेन की होती है। इस फेज में सक्सेस का डेफिनेशन भी बदल जाता है। सक्सेस अब सिर्फ अचीव करना नहीं होता, सक्सेस सस्टेन करना होता है। पीस के साथ ग्रोथ, बैलेंस के साथ एम्बिशन, इंटेग्रिटी के साथ प्रोग्रेस, यही ट्रू सक्सेस बन जाती है। जेम्स एलन यही बताता है कि जो इंसान अंदर से टूटा हुआ है वो बाहर की जीत को संभाल नहीं सकता। अब आप लाइफ को फाइट नहीं मानते, फ्लो मानते हो। इसका मतलब यह नहीं कि रेजिस्टेंस खत्म हो गया, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस अब आपको कंफ्यूज नहीं करता। आप जानते हो कि हर रेजिस्टेंस कैरेक्टर को पॉलिश करने आया है। एंड इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई मी, यू आस्क व्हाट इज दिस शेपिंग मी इनटू। और इसी अवेयरनेस के साथ इंसान एक साइलेंट लीडर बन जाता है। बिना प्रीच किए, बिना प्रूव किए, आपकी लाइफ एग्जाम्पल बन जाती है। लोग आपकी बातें नहीं, आपकी स्टेडीनेस नोटिस करते हैं। आपकी कामनेस केओटिक लोगों के लिए रेफरेंस बन जाती है। और यही जेम्स एलन का अंतिम डीपर ट्रूथ है। जब इंसान अपनी थिंकिंग को मास्टर कर लेता है, तब वो बिना शोर किए एक पावरफुल, मीनिंगफुल और डिग्निफाइड लाइफ जीने लगता है। अब इस पॉइंट पर आकर इंसान को यह भी बहुत साफ दिखने लगता है कि लाइफ में जो भी परमानेंट है वो अंदर से आता है। एक्सटर्नल चीजें चेंज होती रहेंगी, लोग, सिचुएशंस, रिजल्ट्स, लेकिन अगर इनर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो इंसान स्टेबल रहता है। जेम्स एलन यही समझाता है कि जो इंसान बाहर की दुनिया पर डिपेंड करता है वो हमेशा इनसिक्योर रहता है, और जो इंसान अपनी सोच पर डिपेंड करता है वो कभी इंटरनली पुअर नहीं होता। इस स्टेज पर फेथ ब्लाइंड नहीं रहती, फेथ लॉजिकल हो जाती है। आपको यूनिवर्स पर भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि किसी ने कहा है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने थॉट्स और रिजल्ट्स के बीच डायरेक्ट कनेक्शन देख लिया होता है। आपने नोटिस किया होता है कि जब सोच क्लीन थी, डिसीजंस राइट थे, और जब डिसीजंस राइट थे तो आउटकम्स भी इवेंचुअली अलाइन हुए। यही ऑब्जर्व्ड ट्रूथ कॉन्फिडेंस बन जाता है। अब स्ट्रगल में भी डिग्निटी आ जाती है। आप कंप्लेन नहीं करते, आप एंड्योर करते हो। नॉट बिकॉज यू आर वीक, बट बिकॉज यू आर अवेयर। You know every phase is temporary, and every phase is shaping something permanent inside you. जेम्स एलन कहता है कि एडवर्सिटी कैरेक्टर को रिवील नहीं करती, एडवर्सिटी कैरेक्टर को कंप्लीट करती है। धीरे धीरे इंसान कंट्रोल छोड़ना भी सीखता है। कंट्रोल मतलब केयरलेस होना नहीं, कंट्रोल मतलब अननेसेसरी रेजिस्टेंस छोड़ देना। आप अपना एफर्ट देते हो, लेकिन आउटकम को पकड़कर नहीं बैठते। अटैचमेंट डिसोल्व होने लगता है और एक्सेप्टेंस नेचुरल हो जाती है, और एक्सेप्टेंस से इनर पीस और डिपेन होती है। इस लेवल पर ईगो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो जाता है। आप खुद को सेंटर में रखकर लाइफ नहीं देखते, आप लाइफ को प्रोसेस की तरह देखते हो जिसमें आप ग्रो कर रहे हो। प्रेस आपको इन्फ्लेट नहीं करता, क्रिटिसिज्म आपको श्रिंक नहीं करता, बिकॉज नाउ योर रेफरेंस पॉइंट इज इंटरनल, नॉट एक्सटर्नल। अब डिसिप्लिन ऑटोमैटिक हो जाता है। आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप वही काम करते हो जो अलाइन लगता है। मिसअलाइनमेंट अनकंफर्टेबल लगने लगता है। जेम्स एलन यही कहता है कि जब थॉट्स प्योर हो जाते हैं तब गलत रास्ते अट्रैक्टिव ही नहीं रहते, और यहीं से लाइफ एक क्वाइट स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने लगती है। नो रश, नो फियर, नो कंफ्यूजन, सिर्फ क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और काम एफर्ट। आप फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप खुद को इतना स्ट्रांग बना लेते हो कि फ्यूचर जैसा भी हो आप उसे हैंडल कर सको। यही ट्रू मास्टरी है, यही इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है। अब इस मास्टरी के साथ इंसान ये भी समझ जाता है कि लाइफ में जो सबसे बड़ा अपग्रेड होता है वो सर्कमस्टांसेस बदलने से नहीं, कॉन्शियसनेस बदलने से होता है। जब अवेयरनेस बढ़ती है तब वही लाइफ जो पहले हैवी लगती थी मैनेजेबल लगने लगती है। जेम्स एलन यही कहता है कि कॉन्शियसनेस लेवल जितना ऊपर जाता है
सफरिंग उतनी ही नीचे चली जाती है। इस स्टेज पर इंसान इम्पल्सिव रिएक्शन से ऑलमोस्ट फ्री हो चुका होता है। पहले जो बातें इंस्टेंटली हर्ट कर देती थीं, अब वही बातें सिर्फ इन्फॉर्मेशन लगती हैं। आप इमोशनल नहीं रहते, आप अवेयर रहते हो। एंड अवेयरनेस हमेशा चॉइस देती है, रिएक्ट करने की नहीं, रिस्पॉन्ड करने की। यही चॉइस आपको मेंटली एलीट बनाती है। अब यह भी क्लियर हो जाता है कि रियल एजुकेशन आउटसाइड नहीं, इनसाइड होती है। बुक्स, मेंटर्स, एक्सपीरियंसेस सब पॉइंटर्स है, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ ऑब्जर्वेशन से आता है। जब आप अपने थॉट्स को देखना सीख लेते हो, बिना जज किए, तब चेंज परमानेंट हो जाता है। जेम्स एलन मानता है कि सेल्फ नॉलेज इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। इस फेज में आइडेंटिटी कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है। आप खुद को परिस्थितियों से डिफाइन नहीं करते। आप खुद को अपने कैरेक्टर, अपने वैल्यूज और अपने इनर स्टेट से डिफाइन करते हो। इसलिए जब सिचुएशंस चेंज होती हैं, आपकी स्टेबिलिटी नहीं हिलती। यू बेंड, बट यू डोंट ब्रेक। अब एफर्ट पीसफुल हो जाता है। यू वर्क हार्ड, बट यू डोंट सफर वाइल वर्किंग। देयर इज नो इनर रेजिस्टेंस। माइंड और एक्शन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। एंड व्हेन देयर इज नो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। धीरे धीरे लाइफ पर्पसफुल लगने लगती है। रैंडमनेस का फीलिंग खत्म हो जाता है। इवन सेटबैक्स मेक सेंस इन हाइंडसाइट। आप समझ जाते हो कि कुछ भी वेस्ट नहीं होता अगर थिंकिंग राइट डायरेक्शन में हो। एवरी एक्सपीरियंस एड्स डेप्थ, नॉट डैमेज। और यही जेम्स एलन का टीचिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। जब इंसान अपनी सोच को प्योरीफाई करता है, डिसिप्लिन करता है और कॉन्शियसली एलिवेट करता है, तब वो सिर्फ बेटर लाइफ नहीं जीता, वो बेटर ह्यूमन बन जाता है। एंड अ बेटर ह्यूमन नेचुरली क्रिएट्स अ बेटर डेस्टिनी, विदाउट फोर्स, विदाउट नॉइज, विदाउट फियर। अब इस लेवल पर आकर इंसान को यह भी समझ में आने लगता है कि लाइफ में रियल पावर अक्यूमुलेशन से नहीं, अलाइनमेंट से आती है। जब थॉट्स, इंटेंशंस और एक्शंस एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तब एनर्जी वेस्ट नहीं होती। जेम्स एलन यही पॉइंट डीपली एक्सप्लेन करता है कि डिवाइडेड माइंड वीक होता है और अलाइंड माइंड अनस्टॉपेबल होता है। कंफ्यूजन एनर्जी को तोड़ देता है, क्लैरिटी एनर्जी को फोकस कर देती है। इस स्टेज पर इंटेग्रिटी बहुत नेचुरल हो जाती है। आप अलग अलग जगह अलग इंसान बनने की कोशिश नहीं करते। आप वही रहते हो जो अंदर से हो। नो मास्क, नो परफॉर्मेंस। क्योंकि जब सोच साफ होती है, तो बिहेवियर ऑटोमैटिकली ऑनेस्ट हो जाता है। आपको सही बनने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता। सही होना आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। अब इंसान यह भी समझ जाता है कि रियल करेज लाउड नहीं होता। रियल करेज वो है जो आपको सही रास्ते पर चलने देता है, इवन जब कोई देख नहीं रहा होता। जेम्स एलन कहता है कि कैरेक्टर वही होता है जो इंसान अकेले में करता है। जब माइंड डिसिप्लिन हो जाता है, तब टेम्पटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, क्योंकि टेम्पटेशन कंफ्यूजन पर थ्राइव करती है, क्लैरिटी पर नहीं। धीरे धीरे एक्सटर्नल प्रेशर का असर कम होने लगता है। सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, ये सवाल फेड होने लगते हैं। डिसीजन मेकिंग अप्रूवल से नहीं, प्रिंसिपल से गाइडेड होती है। एंड दिस इज वेयर इनर फ्रीडम रीचेज अ न्यू लेवल। आप फ्री होते हो इम्प्रेस करने से, जस्टिफाई करने से, डिफेंड करने से। इस फेज में वर्क भी वर्शिप जैसा फील होने लगता है। आप काम को बर्डन नहीं मानते, आप उसे एक्सप्रेशन मानते हो। वॉटएवर यू डू इट विद प्रेजेंस। हाफ हार्टेड एक्शंस कम हो जाते हैं, फुल कमिटमेंट नेचुरल हो जाता है। एंड व्हेन कमिटमेंट इज फुल, रिजल्ट्स शैलो नहीं होते। अब लाइफ की स्पीड भी सही रिदम में आ जाती है। कहीं रश नहीं, कहीं डिले नहीं। आप ट्रस्ट करते हो टाइमिंग पर, क्योंकि आप जानते हो कि जब प्रिपरेशन कंप्लीट होती है, अपॉर्चुनिटी अपने आप अपीयर होती है। जेम्स एलन यही समझाता है कि नेचर कभी हरी नहीं करती, फिर भी सब कुछ टाइम पर होता है। और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ इंसान एक क्वाइट सर्टेनिटी के साथ आगे बढ़ता है। नो एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, नो रिग्रेट अबाउट पास्ट। प्रेजेंट मोमेंट सफिशिएंट लगने लगता है। और जब प्रेजेंट मास्टर्ड होता है,
फ्यूचर ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ हो जाता है। दिस इज नॉट होप, दिस इज इनर नोइंग, और यही नोइंग लाइफ को डीपली फुलफिलिंग बना देती है। अब इस इनर सर्टेनिटी के साथ इंसान ये भी समझने लगता है कि लाइफ को जीतने का मतलब हर बैटल जीतना नहीं होता। लाइफ को जीतने का मतलब खुद को लूज होने से बचाना होता है। जेम्स एलन यही सटल ट्रूथ बताता है कि जो इंसान हर सिचुएशन में अपनी इनर क्वालिटी मेंटेन कर लेता है वही सच में सक्सेसफुल है। एंगर आए और आप काम रह सको, टेम्पटेशन आए और आप डिसिप्लिन रह सको, प्रेशर आए और आप बैलेंस्ड रह सको, यही रियल विक्ट्री है। इस स्टेज पर सेल्फ अवेयरनेस बहुत शार्प हो जाती है। आप अपने थॉट्स को आते जाते देखते हो, उनसे आइडेंटिफाई नहीं करते। थॉट आता है, जाता है, लेकिन आप वही रहते हो। और यही डिटैचमेंट आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। पहले थॉट्स आपको कंट्रोल करते थे, अब आप थॉट्स को गाइड करते हो। जेम्स एलन कहता है कि जिस इंसान ने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीख लिया, उसने सफरिंग की जड़ काट दी। अब लाइफ में ट्रस्ट गहराता चला जाता है। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, अर्न्ड ट्रस्ट। आपने खुद को टाइम के साथ प्रूव किया होता है कि आप सही सोच रख सकते हो, सही डिसीजन ले सकते हो और सही एक्शन कर सकते हो। इसलिए अब डाउट लाउड नहीं रहता। कॉन्फिडेंस बोस्ट नहीं करता, कॉन्फिडेंस ब्रीथ करता है। आप अंदर से सेटल्ड फील करते हो, चाहे बाहर सिचुएशन अनसर्टेन क्यों न हो। धीरे धीरे इंसान यह भी रियलाइज करता है कि सिंप्लिसिटी ही हाईएस्ट सोफिस्टिकेशन है। कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स, ओवर थिंकिंग, मेंटल ड्रामा, ये सब इमैच्योर माइंड के साइंस लगने लगते हैं। मैच्योर माइंड सिंपल रहता है, क्लियर रहता है। यू डू वॉट नीड्स टू बी डन विदाउट अननेसेसरी इमोशन, एंड दैट सिंप्लिसिटी मेक्स यू एफिशिएंट, इफेक्टिव और पीसफुल तीनों एक साथ। इस फेज में ग्रैटिट्यूड बहुत नेचुरल हो जाती है। नॉट बिकॉज लाइफ इज परफेक्ट, बट बिकॉज यू आर प्रेजेंट। आप चीजों को मिस नहीं करते, आप उन्हें फुली लाइव करते हो। स्मॉल मोमेंट्स भी रिच लगते हैं, क्योंकि माइंड एल्सवेयर नहीं भटक रहा होता। जेम्स एलन यही कहता है कि जॉय फ्यूचर में नहीं, अवेयरनेस में रहती है। अब कंपैरिजन पूरी तरह इर्रेलेवेंट हो जाता है। आप किसी से आगे या पीछे होने में इंटरेस्ट नहीं रखते, आप सिर्फ अलाइन होने में इंटरेस्ट रखते हो। बिकॉज यू नो अलाइनमेंट ही लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट देता है। दूसरों की स्पीड आपकी एंजाइटी नहीं बनती, दूसरों की सक्सेस आपकी इनसिक्योरिटी नहीं बनती। और यहीं से लाइफ एक बहुत डिग्निफाइड फ्लो में चलने लगती है। नो चेसिंग, नो एस्केपिंग, जस्ट कॉन्शियस मूवमेंट। आप ना तो लाइफ से लड़ते हो, ना लाइफ से भागते हो। आप लाइफ के साथ कोऑपरेट करते हो, क्लियर माइंड, क्लीन इंटेंट और स्टेडी एक्शन के साथ। यही जेम्स एलन का साइलेंट विजडम है, जो इस जर्नी को कंप्लीशन की तरफ धीरे धीरे ले जा रही होती है। अब इस फ्लो में इंसान को यह भी बहुत गहराई से समझ में आने लगता है कि लाइफ में सबसे बड़ा ट्रैप रेजिस्टेंस है। आप जितना किसी चीज का विरोध करते हो, उतना ही आप उससे बंधते चले जाते हो। जेम्स एलन यही कहता है कि इनर रेजिस्टेंस सफरिंग को मल्टीप्लाई कर देता है। सिचुएशन जैसी है, अगर आप उसे क्लैरिटी के साथ एक्सेप्ट कर लेते हो, तो हाफ स्ट्रगल वहीं खत्म हो जाती है। एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं है, एक्सेप्टेंस इंटेलिजेंस है। इस स्टेज पर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है। आप रिजिड नहीं रहते, लेकिन वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते। कंडीशंस बदलती हैं, मेथड्स बदलते हैं, लेकिन डायरेक्शन स्टेडी रहती है। यू अडैप्ट विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। यही अडैप्टेबिलिटी आपको मॉडर्न लाइफ के प्रेशर में भी सेंटर्ड रखती है। चेंज आपको थ्रेटन नहीं करता, चेंज आपको ट्रेन करता है। अब इंसान यह भी नोटिस करता है कि साइलेंस में आंसर्स मिलने लगते हैं। ओवर थिंकिंग कम हो चुकी होती है, इसलिए इंट्यूइशन लाउड हो जाती है। जब माइंड क्वाइट होता है, तब राइट स्टेप नेचुरली दिखने लगता है। जेम्स एलन मानता है कि इंट्यूइशन कोई मैजिक नहीं है, इंट्यूइशन डिसिप्लिन्ड थिंकिंग का रिफाइंड आउटकम है। आपने जब लंबे समय तक राइट थॉट्स कल्टिवेट किए होते हैं, तब डिसीजंस एफर्टलेस हो जाते हैं। धीरे धीरे एफर्ट भी जॉयफुल हो जाता है। वर्क करते समय अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं होता। यू आर नॉट फाइटिंग योरसेल्फ एनीमोर।
माइंड और बॉडी एक साथ मूव कर रहे होते हैं। एंड व्हेन देयर इज इनर कोऑपरेशन, फटीग कम होती है और फोकस डीप होता है। आप ज्यादा करते हो लेकिन एग्जॉस्टेड नहीं होते। इस फेज में कंपैशन भी नेचुरली बढ़ती है। आप दूसरों को जज कम करते हो, अंडरस्टैंड ज्यादा करते हो। बिकॉज यू नो हर इंसान अपने थिंकिंग लेवल से ऑपरेट कर रहा है। एंगर की जगह एम्पैथी आ जाती है, इरिटेशन की जगह पेशेंस। एंड दिस कंपैशन डजंट मेक यू सॉफ्ट, इट मेक्स यू वाइज। अब सक्सेस का प्रेशर भी डिसोल्व होने लगता है। आप सक्सेसफुल बनने की कोशिश नहीं करते, आप सिंसियर रहने की कोशिश करते हो। जेम्स एलन यही कहता है कि सिंसेरिटी ऑलवेज आउटलिव्स सक्सेस। फेम फेड हो सकती है, मनी फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन सिंसियर कैरेक्टर टाइम के साथ और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और इसी सिंसेरिटी के साथ लाइफ एक स्टेडी कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ती है। नो ड्रामा, नो नॉइज, बस डेली ऑनेस्ट एफर्ट, क्लियर थिंकिंग और काम एग्जीक्यूशन। आप जानते हो कि अगर अंदर सब अलाइंड है तो बाहर की पिक्चर समय के साथ खुद क्लियर हो जाएगी। और यही इस जर्नी का नेचुरल कंप्लीशन होता है। जेम्स एलन का पूरा संदेश किसी ड्रामेटिक एंडिंग में नहीं, बल्कि एक क्वाइट रियलाइजेशन में सेटल होता है कि इंसान अपनी लाइफ को बाहर से नहीं, अंदर से जीतता है। जब थॉट्स डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, इंटेंशन साफ हो जाते हैं और एक्शंस अलाइन हो जाते हैं, तब लाइफ अपने आप स्मूथ नहीं लेकिन मीनिंगफुल हो जाती है। प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन वो आपकी पीस छीन नहीं पाती। सक्सेस मिलती है, लेकिन वो आपको ईगो में नहीं ले जाती, क्योंकि अब आपका सेंटर बाहर नहीं, अंदर होता है। इस लेवल पर इंसान को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती। वो बस रोज थोड़ा बेहतर सोचता है, थोड़ा बेहतर एक्ट करता है और थोड़ा ज्यादा अवेयर रहता है। यही डेली ऑनेस्टी टाइम के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बना देती है। नो शॉर्टकट्स, नो नॉइज, नो इल्यूजन, सिर्फ क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कैरेक्टर। अगर आपको ऐसी डीप माइंडसेट वाली जर्नीज पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। और यही जेम्स एलन की सबसे बड़ी टीचिंग है, आप वही बनते हो जो आप लगातार सोचते हो। जब सोच प्योर होती है, डिसिप्लिन्ड होती है और कॉन्शियस होती है, तब डेस्टिनी अपने आप उसी लेवल तक राइज करती है, बिना फोर्स, बिना फियर और बिना कंफ्यूजन के।